दिखा दिए। नीता जी आगे आओ। अरे आगे आओ भैया, वैसे घूम जाइए। अरे नहीं आ रहे हो, थोड़ा आगे आओ। दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा शोषित समाज की। शोषित समाज का मतलब जिसका शोषण लगातार हो रहा है, अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। इसी वजह मैंने कहा शोषित, उनका शोषण लगातार हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। क्योंकि कहीं धर्म के नाम पे, कहीं मजहब के नाम पे, कहीं बोली भाषा के नाम पे, तो कहीं पहनावे के नाम पे, कहीं खान पान पर, अनेक प्रकार से शोषण लगातार अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। न खत्म होने की कहीं से कहीं तक संभावना दिखाई देती, दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। दोस्तों आप देखते होंगे मंचों पर नेता बड़े बड़े बात तो करते हैं, वादे भी करते हैं, शोषित वंचित समाज की, आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन ये कितना अपने वादे पे, अपनी जुबान पे खरा उतर पाते हैं। आप लगातार देखते होंगे, आज वहां दलितों के साथ ये हो गया, मारपीट दिया गया दलितों को, कहीं सताया जा रहा, कहीं कुछ उनको गाली दी जा रही, कहीं खेत में कुछ, अनेक प्रकार की। इसी तरह से जो है आदिवासियों को, पिछड़ा वर्ग को लगातार इनका शोषण किया ही जा रहा है। दोस्तों बहुत सारे संगठन, ऐसा नहीं कि कोई सेकंड इसके लिए काम नहीं किया, काम बहुत किया, संस्थाएं आई, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी काम किया, अच्छा काम किया इनका शोषण रोकने के लिए। लेकिन दोस्तों समझ लो वो ठग गई, चाहे संस्था हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन शोषण रुका नहीं, जबकि बढ़ता ही जा रहा है। आज ऐसी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी लगातार निकल के आ रही, पूरे भारत को, जो दिल को हिला देती, दिल को दुखी कर देती है, आत्मा को हिला के रख देती है। दोस्तों जिस तरह से रेप की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार निकल के आ रही हैं, बहन बेटियों पे अत्याचार, बहन बेटी किसी भी वर्ग की हो, किसी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी समुदाय की हो, ऐसी घटनाएं बर्दाश्त कोई नहीं करेगा, कोई भी समाज, उसमें कोई भी हो। दोस्तों लेकिन जिस तरह ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, खासकर उत्तर प्रदेश में लगातार इसमें वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है ऐसी घटनाओं को। सरकार, योगी सरकार लगाम लगाने में बिल्कुल विफल है, मैं कहूं। चाहे गोदी मीडिया चिल्लाती रहे, वाहावाही करती रहे, लेकिन सब झूठ। जिस तरह लगातार घटनाएं निकल के आ रही हैं दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान, जिनको बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, इसकी रचना किया था, खैर थे तो कई लोग, समिति थी पूरी, वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेन जो है बाबा भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें लिखा। दोस्तों संविधान की आत्मा, मैं आपको बताता चलो, समानता,
स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, यानी कि सभी के साथ न्याय हो। लेकिन ऐसा आपको होता नजर आ रहा है? कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसी को लेकर भारतीय दलित पैंथर ने जो है बड़ी संख्या में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, यहां तक कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जिला अधिकारी को। और उसमें जिक्र क्या किया गया? कुछ घटनाओं का, जो प्रमुख घटनाएं हैं उनका जिक्र भी किया गया इस ज्ञापन में। कहां कहां घटनाएं घटी हैं उसके विषय में मैं आपको बताता चलूं। इटावा उत्तर प्रदेश में ही, बिहार में घटनाएं लगातार घट रही हैं ऐसी। उड़ीसा, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, फतेहपुर। ये तो 7 घटनाएं मात्र एक ट्रेलर है मान लो प्रमुख, लेकिन ऐसी घटनाएं कितनी घटती है जो सामने आ ही नहीं पाती। दबंग लोग कहीं धमकी दे के शांत करा देते हैं, तो कहीं थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, कहीं पुलिस वाले जो है अपराधी के साथ मिलकर साठ-गांठ करके मामला वहीं को वहीं शांत करा देते हैं। क्योंकि दोस्तों ये शोषण नहीं है तो क्या? इसी को लेकर धनीराम पैंथर, जो भारतीय दलित पैंथर के अध्यक्ष और जिला इकाई ने जाके जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। दोस्तों कहाँ ज्ञापन दिया, किस जिला अधिकारी को, किस जिले में, ये भी आपको बताऊं। कानपुर उत्तर प्रदेश महानगर कानपुर के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया और बड़ी संख्या में लोग इसमें इकट्ठा हुए और बहुत सारी बातें कहाँ हैं। अगर पूरी बात बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाती है, कम करते करते फिर भी लंबी हो जाती है दोस्तों। लेकिन पूरी बात आप तक पहुंचाना भी जरूरी होता है, क्योंकि मीडिया को बाइट देते हुए भारतीय दलित पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनीराम पैंथर जी ने क्या क्या कहा है मीडिया के सामने, मीडिया से वो आप खुद सुनेंगे। कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की ये रिपोर्ट। आर.के. अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता दोस्तों। देखिए आगे कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार। सामाजिक संगठनों द्वारा आज दिनांक 30/6/2025 को अपराह्न 1 बजे श्रीमान जिला अधिकारी मतदान नगर से ज्ञापन के मदद लिखित मांग की गई है सर। जनपद इटावा में कथावाचक पर मनवादियों पखंडियों द्वारा किए गए अत्याचार, सामाजिक अपमान को दृष्टिगत रखते हुए दोषी जनों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश पारित करने की कृपा करें। बिहार के मुजफ्फर में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना व जान से मारने में सम्मिलित लोगों पर कार्रवाई करने का आदेश पारित किया जाए। दलितों पे अत्याचार, पिछड़ों पे अत्याचार, बहुजनों पे अत्याचार, यादवों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, सबसे बड़ा आतंकवाद, इटावा की घटना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इटावा जैसी घटना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या कारण? इस समय संपूर्ण देश में पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ और भारतीय संविधान के तार किया जा रहा है। एक महंत यादव उन्होंने कथा कर रहे थे,
यादव नहीं है क्या, जिसको आप कह रहे हो कि ये इसमें जो यादव है ये कथा नहीं कह सकता है? हमारा तो ये डिमांड है कि 4 शंकराचार्य हैं, 4 वर्ण हैं, एक शंकराचार्य ब्राह्मण होना चाहिए, दूसरा शंकराचार्य ठाकुर होना चाहिए, तीसरा शंकराचार्य वैश्य होना चाहिए और चौथा शंकराचार्य वाल्मीकि समाज का होना चाहिए। दूसरा इतना ही नहीं है, हम चाहते हैं कि सारे मंदिरों में जिसमें माल आता हो उसमें यादव भी रखा जाए, पाल भी रखा जाए, कुशवाहा भी रखा जाए, प्रजापति भी रखा जाए और चमार कोरी पासी धानुक तो भी वाल्मीकि भी रखा जाए। ऐसा हजारों साल से आप केवल माल पैदा कर रहे हो। ये केवल माल पैदा करने का केवल एक ही समुदाय को अधिकार नहीं है। हम सब लोग या तो माल पैदा किया जाए या सारे दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से कि आप इनकी दुकान में न जाए, जो इनकी दुकान सजा रहे हो वो दुकान में न जाए, यह मेरी विनती है। अच्छा, अखिलेश यादव ने उनका सम्मान किया, जिनके कथावाचक की बात करें, उसके बाद सरकार ने उनको मुकदमा दे दिया, उस पर क्या बोला? नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ है। जूता खाने के बाद भी हमारे पिछड़ों पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। मैं सरकार को आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे ही जो मारा जाए, जिसके साथ बलात्कार हो, जिसके घर कब्जा किए जाए, जो अभी इलाहाबाद में कुर्मी के साथ पाल बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ और उन्हीं के खिलाफ ये काम बहुत अच्छा है। यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का दलित, यहाँ का अल्पसंख्यक सब देख रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से देगा, ये आप मान लीजिए। इधर दिखा दिए। नीता जी आगे आओ, अरे आगे आओ भैया, मुझे घूम जाइए। अरे नहीं आ रहे हो, थोड़ा आगे आओ। साइड का ये रखा कि जो बड़ा आदमी हो झुक के बात करे। चलो भैया पीछे पीछे रहिए, पीछे रहिए, पीछे भैया 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 इधर आइए, यहाँ बैठो भैया, भारत एक महान देश में गिनती है। इस देश के संविधान को सराहा गया। इस देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समूचा विश्व सम्मान करता है। भारतीय संविधान के माध्यम से देश चल रहा है। उनके द्वारा बनाया गया कानून समस्त भारतवासियों पर लागू होता है और संविधान में समस्त देशवासियों को समान अधिकार की व्यवस्था की गई है। दुख की बात यह है कि देश के इस महान सपूत जिसे मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया गया है, उन्होंने अपना सारा जीवन मजदूरों, शोषित पीड़ितों तथा नारियों के सम्मान की रक्षा में लगा दिया। लेकिन आज भी भारतीय संविधान की अनदेखी की जा रही। दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार की बाढ़ आ गई है। नारियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। भारतीय कानून व्यवस्था को धता बताने वाली दलितों, पिछड़ों पर लगातार अत्याचार करने वाली कई घटनाएं इस समय देश में प्रतिदिन घटित हो रही हैं।